नमस्कार, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एडवाइजर में। आजकल युवाओं के अंदर प्रेम विवाह का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हर युवा अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन साथी चुनना चाहता है। जीवन साथी चुनना ही नहीं चाहता, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से व्यतीत करना चाहता है और इसलिए निरंतर युवाओं के अंदर प्रेम विवाह का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब अरेंज विवाह यानी कि पारंपरिक विवाह को में शामिल होना तो लोग दकिया सोनी समझने लगते हैं। वो कहते हैं कि युवाओं की बुद्धि अब पीछे की तरफ लौट रही है, अभी भी ये 8वीं शताब्दी में जी रहे हैं। इसलिए जो लव मैरिज है, प्रेम विवाह है, उसको आधुनिकता का एक उपहार स्वरूप मानने लगे हैं। वैसे यदि युवती से दृष्टि से देखा जाए तो जैसे ही युवक और युवती वयस्क अवस्था में प्रवेश करते हैं, उनके अंदर शुक्र और मंगल की सक्रियता या सप्तम और पंचम भाव एकाएक जागृत होने लगते हैं। जब भी पंचम और सप्तम स्थान जागृत होते हैं या शुक्र और मंगल मेल बनाते हैं तो ऐसे में विपरीत लिंगी आकर्षण बढ़ जाता है। वैसे शुक्र की सक्रियता से हमारे अंदर कुछ ऐसे बदलाव आते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर इतना आकर्षित हो जाता है कि वो सहजता से विपरीत लिंगियों को आकर्षित करने लगता है। जब दो विपरीत लिंगी एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनके मध्य प्रेम का अंकुर फूट जाना लाजमी है, प्राकृतिक है। और जब प्रेम की शुरुआत होगी तो ये धीरे धीरे परवान बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में वो अपने इस संबंध को स्थायी करने के लिए वैवाहिक संबंध में बंध जाना चाहते हैं। यानी कि शुक्र मंगल का मेल या शुक्र मंगल का एकाएक सक्रिय हो जाना प्रेम विवाह प्रेम की सूत्रपात करते हैं। ऐसे में यदि बृहस्पति का साथ मिल जाए, बृहस्पति की अनुकंपा मिल जाए तो सहजता से ऐसे प्रेम प्रसंग स्थायी विवाह के रूप में परिणत हो जाते हैं। लेकिन सभी युवाओं को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। बहुत सारे युवाओं को इसमें विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध शनि के साथ मेल बना लें या फिर सूर्य और शुक्र का मेल हो जाए तो ऐसी अड़चनें खड़ी हो जानी लाजमी हैं। या फिर शनि और बुध के मेल पर चंद्रमा मंगल प्रभाव डाल रहे हों या सूर्य और शुक्र के मेल को मंगल प्रभावित कर रहे हों, तो ऐसे योग स्थितियों के अंदर वैवाहिक जो कार्य है वो सहजता से संपन्न नहीं होता है। ना तो परिवार की स्वीकृति मिल पाती है, ना समाज की स्वीकृति मिल पाती है। लेकिन जो दंपत्ति अपने प्रेम को वैवाहिक रूप में बदलना चाहते हैं, वो कुछ उपायों की मदद से, कुछ ज्योतिषीय परामर्श के माध्यम से अपनी इस अनुकंपा को, इस अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए जो युवा अपने प्रेम प्रसंगों में लगे हुए हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन साथी का चुनाव करना चाहते हैं, यानी कि अपने प्रेम को प्रेम विवाह के रूप में बदलना चाहते हैं, तो ऐसे युवक और युवतियाँ जैसे ही उनकी प्रेम की शुरुआत होती है तो वो एक उपाय कर सकते हैं। वो उपाय है कि वो एक शुद्ध सफ़ेद रंग का पुखराज और एक पीले रंग का पुखराज वो एक दूसरे को धारण करा सकते हैं, एक दूसरे को पहना सकते हैं। यानी कि यदि युवती है तो वो पीले रंग का पुखराज, और यदि युवक है तो वो सफ़ेद रंग का पुखराज सोने में जड़वा के अपनी उंगली में धारण कर सकता है। क्योंकि पुखराज में ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी क्षमता है कि वो विपरीत लिंगियों का आकर्षण को पूर्णतः एक पराकाष्ठा तक पहुंचा देता है। या फिर ऐसे जातक उपल धारण कर सकते हैं। उपल के अंदर तो शुक्र और चंद्र के अशुभता को दूर करने का गुण है। उपल के कारण जो परस्पर आकर्षण है वो तीव्रता से एक दूसरे में समावित होने का प्रयास करता है। इसलिए यूरोप और प्राचीन समय में उपल को प्रेम का रत्न कहा जाता था। प्रेम को पूर्णत्व प्रदान करने का एक उपहार माना जाता था। इसलिए उस समय के युवक और युवतियाँ अपने शरीर पर उपल धारण करके रखते थे। उपल भी धारण करना यदि आपके लिए संभव नहीं है, आप पुखराज भी धारण नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप चंद्रकांत मणि की सहायता ले सकते हैं। चंद्रकांत मणि के माध्यम से भी आप अपने प्रेम संबंधों को वैवाहिक रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर आप लाल किताब की मदद ले सकते हैं। लाल किताब में ऐसे सैकड़ों सूत्र हैं जिसके माध्यम से हम विवाह वादा की जो
परेशानी है उससे निजात पा सकते हैं। यदि हमारे वैवाहिक कार्य में अड़चनें आ रही हैं तो उससे मुक्ति पा सकते हैं। या फिर हम प्रेम प्रसंगों में पड़े हुए हैं और अपने प्रेम प्रसंगों में अपने परिवार और समाज का सहयोग चाहते हैं, अपने प्रेम प्रसंगों को विवाह के रूप में बदलना चाहते हैं, तो ऐसे जातक समय रहते लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद ले सकते हैं। तो ऐसे में बृहस्पति की अनुकंपा पाने के लिए ये हर 43 दिन लगातार एक काम करें। 43 दिन लगातार कांसे के एक बर्तन में शहद भरकर और उसमें 10 सुरमे की डलियाँ डालकर उसे या तो किसी मंदिर में देते रहें या फिर किसी जल स्रोत में जाकर वहाँ छोड़ते रहें। इस काम को निरंतर 43 दिन तक इन्हें जारी रखना है। इसके माध्यम से उनके प्रेम प्रसंगों की बहुत सारी बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। या फिर ऐसे जातक जो प्रेम प्रसंगों में पड़े हुए हैं लेकिन उनका विवाह सहजता से संपन्न नहीं हो पा रहा है, या उसके माँ बाप या उसके रिश्तेदार उसमें अड़चन डाल रहे हैं, तो ऐसे में ये अपने सूर्य को प्रभावशाली बनाने के लिए सूर्य संबंधी उपाय की मदद ले सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे जातक लगातार हर रविवार को लाल मुंह के बंदरों को गुड़ और चना डाल सकते हैं। इससे इनके अंदर आत्मबल की वृद्धि होगी। अपनी बात को अपने माँ बाप और समाज के साथ में सहजता से रख पाएंगे। वो अंदर कुढ़ना छोड़ देंगे या अपनी भावना को, अपनी इच्छा को अपने अंदर तक सीमित नहीं रख पाएंगे, बल्कि दूसरों के सामने प्रकट करके अपनी इच्छा शक्ति को तीव्र बना के अपने संबंधों को उसकी पराकाष्ठा तक पहुँचा पाएंगे। इसके अलावा ऐसे जातकों को जो प्रेम प्रसंगों की शुरुआत कर चुके हैं लेकिन उनका वैवाहिक कार्य नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे जातक नियमित रूप से काली गाय की सेवा कर सकते हैं। गाय शुक्र का कारक है। शुक्र के शुभ प्रभाव लेने के लिए इनको नियमित रूप से काली गाय की सेवा करनी चाहिए, लेकिन ऐसे जातकों को सफ़ेद रंग की गाय की सेवा से बचना चाहिए। काली गाय को ये पानी दे सकते हैं, गुड़ का सेवन करा सकते हैं, या 43 दिन तक लगातार उसको हरा चारा या खली से मिश्रित चारा खिला सकते हैं। उनको अपनी थाली से गौग्रास निकाल के गाय को खिला सकते हैं। इस उपाय से भी उनकी जो प्रेम विवाह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। या फिर ऐसे जातक चांदी के एक बर्तन में शुद्ध शहद भरकर उसे अपने घर की आंगन में जो कच्चा स्थान कहीं हो उसमें दबा के भी शुक्र की शुभता प्राप्त कर सकते हैं। कि चांदी में शहद भरने से चंद्र और शुक्र का मेल हो जाता है, और जब इसको पृथ्वी में गाड़ते हैं, पृथ्वी तो खुद शुक्र कारक है। तो ऐसे में जातकों के जीवन से वैवाहिक खास करके जो प्रेम विवाह की जो बाधा हैं वो दूर हो जाती हैं, और उनका पारिवारिक इच्छा से, पारिवारिक सहानुभूति से, समाज की सहयोग से वो विवाह उनका निश्चित रूप से परिणत हो जाता है। इस प्रकार आप प्रेम विवाह की बाधा को दूर कर सकते हैं। और